Good morning. Yes, yes. वेरी गुड। ऐसे ही बच्चे सारी क्लासेस लिया करो, जैसे आज आप सभी बैठे हो, नाम क्लास लिख के चुपचाप। Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. 12 बजे शुरू करेंगे बच्चों। उससे पहले आप लोग एक पेपर पेन लेके बैठिए। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. मत बजाई से अब
अब तुम्हारे आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, इसलिए यही डंडी से मारूंगी तेरे को। गुड मॉर्निंग सर। चलो अब मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं, हम 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। Good afternoon, sir. वैसे तो इधर सर मेरे ऑप्शन नहीं आ रहा। इनको ऑप्शन नहीं आ रहा अभी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, कितना अच्छा लग रहा है आज आप सबको भी इतनी शांति सुनकर, वरना वैसे हमेशा हम शोर में शुरुआत करते थे। बस हम 1 मिनट में शुरू करेंगे और बच्चे ज्वाइन कर लें 12 बजे तक। हेलो सर। हेलो सर, ना ये वीडियो दबा रहा हूँ तो कुछ और आ जाए जब नहीं सभी रहा। बच्चे ऐसे ही म्यूट पे रहिएगा, किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करना है, जैसे चैट बॉक्स में हम करते थे वैसे ही। फिर जितना समय होगा उस हिसाब से सारे बच्चों से अगर नहीं पूछ पाता हूँ तो कुछ एक बच्चों से मैं जरूर पूछूंगा। गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून अभी सर। हैंड रेज नहीं करना है बच्चे, सर तो देख लो लास्ट में आपसे पूछूंगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड। तो आज का टॉपिक मैं Good आपको दिखाता afternoon. हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आप सभी पढ़ रहे हैं, पर ये पढ़ाई जरूरी क्यों है हमारे लिए, इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो बच्चों शुरू करते हैं। Good गुड afternoon, आफ्टरनून sir. सभी को। इतना अच्छे से बैठे हो डिसिप्लिन में, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। ऐसे ही आगे के सारे वर्कशॉप और क्लासेस को अटेंड कीजिए अच्छे से। इससे क्या है, मेरी तरफ से भी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से आप तक पहुंचेगी और आप भी उस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन की क्या महत्वता है, क्या जरूरत है हमारे लिए। क्योंकि आप ही लोग पढ़ रहे हो, अभी आप सब लोग को कम से कम 5, 6, 8, 10 साल तक और पढ़ाई करनी है। तो ये चीज आपको और अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो ये कि एजुकेशन की महत्वता क्या है, लर्निंग प्रोसेस जो यानी जो भी हम सीख रहे हैं समझ रहे हैं उसको हमें क्यों वैल्यू करना है, जो भी हम अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम गोल्स कैसे बनाएं या क्या गोल्स बनाएं जिससे हम अच्छे से अच्छा पढ़ पाए, और अपने अंदर ये इच्छा हमेशा के लिए जगाएं कि ऐसा नहीं 8th के बाद 11th 12th हो गई फिर ग्रेजुएशन हो गया तो हमें सीखने समझने की एबिलिटी खत्म कर देनी है। नहीं करनी है, वो हमेशा हमें अपने अंदर रखनी है। डिजायर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिंदगी भर के लिए सीखने की इच्छा। सबसे पहले यही देखते हैं व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने का एक एक्ट। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी एजुकेशन का हिस्सा हो, आप नॉलेज रिसीव कर रहे हो जो मैं आपको दे रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी जो हो रहा है, मैं आपको कोई नॉलेज दे रहा हूँ, आप उसे सीख रहे हैं, आप उसे फिर याद करेंगे, दोबारा स्लाइड को कभी देखेंगे और ये जो चीजें हैं इनको आप मेमोराइज करेंगे, हो सकता है पेन पेपर पे भी लिख लें। तो ये पूरा प्रोसेस है लर्निंग का। और फिर डेवलपिंग स्किल्स, उसके बेसिस पे फिर आप अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आओ। मैंने आज आपको 4 चीजें बताई, आपको ऐसे 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 करना है, वो चीजें फिर आप अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी स्टडीज में लेकर आओ। तो एक तरह से जैसे अब आप पढ़ रहे हो, आपको ABCD आ गई, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन आ गया, तो ये सब स्किल्स हैं जो आपको आती हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं आती हैं, वो धीरे धीरे इन चीजों को सीख रहे हैं। तो यही एजुकेशन है। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान अर्जित करने के, ज्ञान लेने के कौन से फील्ड्स हैं। लिटरेचर, लिटरेचर क्या है, जो किताबें पहले लिख दी गई हैं बहुत सारे राइटर्स ने, जैसे विलियम शेक्सपियर, मार्क ट्वेन, सुमित्रा नंदन भूपेंद्र पंत, सर, आपका हरिवंश राय आवाज बहुत बच्चन, ये धीमे सारे से आ रही है। राइटर्स जो पहले से बहुत सालों से किताबें लिख के गए हैं उनको हम बोलते हैं लिटरेचर। भूपेंद्र सर, मैं आर्ट्स, अंकिता मैम बोल रही हूँ, आर्ट्स आपकी क्या होती आवाज है, बहुत धीमे से आ डिफरेंट रही है। फॉर्म ऑफ आर्ट्स, जैसे आप ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, इनसे भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज लेते हैं। मैथमेटिक्स, ये सब आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता होगा, बहुत सारे लोगों को इससे डर भी लगता होगा। तो मैथमेटिक्स भी एक फील्ड ऑफ नॉलेज है। साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब सन, मून, स्टार्स और ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्स है, मिल्की वे गैलेक्सी है, इन सब के बारे में हम साइंस में सीखते हैं। केमिकल्स,
वाटर, फिर आप जूसेस वगैरह पीते हो, और भी जैसे घर पे आपने कई तरह के केमिकल्स देखे होंगे, सर्फ वगैरह जिनसे आप कपड़े वगैरह धोते, तो ये आप केमिस्ट्री में सीखते हैं। बायोलॉजी में हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, हम जानवरों के शरीर के बारे में जानते हैं। फिर आती है ह्यूमन स्टडीज। ह्यूमन स्टडीज में क्या होता है, बिहेवियर के बारे में समझते हैं। जैसे आपको पता चल जाता है कि आज मैं बाहर बहुत ज्यादा देर खेल के आया हूँ तो मम्मी पापा डांटेंगे, वो आपने कैसे सीखा है, वो ह्यूमन स्टडीज से आपने समझा है, मम्मी पापा का बिहेवियर ऑब्जर्व करके। आपके किसी दिन बहुत अच्छे मार्क्स आए तो अब आपको पता चल जाता है घर पे जाके मैं जो बोलूंगा वो आज मम्मी पापा कर देंगे मेरे लिए, तो आप घर पे जाते ही अपने फेवरेट खाने के लिए बोल देते हो, आपको जो चीज चाहिए होती है उसके लिए भी बोल देते हो, आप ये भी बोल देते हो आज फोन पे मैं 1 घंटा गेम खेलूंगा, आप सारी चीजें बोल देते हो। तो ये सब हम ह्यूमन स्टडीज से जिसमें कि हम लोगों के बिहेवियर को समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं जहाँ कहीं से भी हमें ज्ञान मिलता है। अब एजुकेशन तो ठीक है, इतने क्या क्या होता है, इतने तरीके का होता है, यहाँ से हम ले सकते हैं। अब उसके फायदे क्या हैं? एजुकेशन से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक अनएजुकेटेड आदमी होगा तो हम उसे कोई भी काम देंगे तो हो सकता है उस काम को करने में, यूं मान लीजिए कि एक आदमी को घर बनाना है तो ईंटें रखनी है उसके ऊपर, आप सबको पता होगा घर कैसे बनता है, एक के ऊपर एक ईंटें रखनी है। अब एक अनएजुकेटेड आदमी को हम अगर यही काम देंगे तो वो एक दीवार खड़ी करने में, 2 फुट की दीवार खड़ी करने में 1 घंटा लगा रहा है। वहीं अगर हम किसी एजुकेटेड आदमी को देंगे जिसको पता है कैसे कैसे ईंटें रखनी है, तो वो ही सेम काम 1 घंटे में कर देगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आप कम समय में ज्यादा काम कर देते हैं। इंक्रीजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब हम वही सेम दीवार वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। एक दीवार खड़ी करनी थी, अनएजुकेटेड आदमी था, बीच में प्रॉब्लम आ गई, कोई बार बार दीवार गिर रही थी, कोई अनइवन ईंटें थी, सारी ईंटें एक जैसी नहीं थी। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो यही कि वो अनएजुकेटेड आदमी तो टेढ़ी दीवार बना देगा या दीवार बनाना बंद कर देगा, पर एजुकेटेड आदमी क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपना कुछ जुगाड़ लगाएगा उसमें कि भाई अनइवन सी है तो मैं इसको इवन कैसे बना सकता हूँ, बीच में क्या फिलिंग यूज कर सकता हूँ। तो जब आप सीख लेते हैं चीजें बहुत सारी, तो आप नए नए तरीकों से उस चीज का, एक ही चीज का कई तरीकों से सोल्यूशन कर लेते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप सब आगे जाके, मैं आप सबके पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ तो आपके बारे में पूछता हूँ कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। तो वैसे ही जब आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप कई तरह की, जैसी आप चाहते हैं वैसी जॉब, और अगर वैसी नहीं भी मिल पाती है तो आप कई तरह की जॉब्स मार्केट में जाके कर सकते हैं, जैसे आपके अभी मम्मी पापा कर रहे होंगे। और एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फुलफिलिंग एंड हैप्पी लाइफ। इसका मतलब क्या है? जब आपके पास नॉलेज आ जाती है तब आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपको कितनी चीज करनी चाहिए, कितनी चीज नहीं करनी चाहिए, तो आप सेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसा नहीं आप भटकते कि नहीं, कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहते, आप एकदम क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। तो उसकी वजह से आपको लाइफ में खुशी मिलती है। स्टोरीज ऑफ सक्सेस, इन सभी लोगों को आप जानते होंगे, आपने सुना होगा इन सब के बारे में। तो ये सब लोग बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं, मतलब इन्होंने बहुत नॉर्मल एजुकेशन लिया आप लोगों की तरह ही, फिर अपनी जो भी फील्ड था, जो भी जिस भी चीज में इनका इंटरेस्ट था, उस चीज में इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया समाज के लिए, इसीलिए ये आज सब लोग इतने फेमस हैं। किरण बेदी जी हमारी इंडिया की पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर बनी थी। आप में से भी कई सारे बच्चे आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो जब लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था तब इनको, तो एजुकेशन की मदद से ये पहली महिला आईएएस आईपीएस अधिकारी बनी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन एजुकेशन का सहारा लिया तो भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बहुत सारी मिसाइल की टेक्नोलॉजी इन्होंने इन्वेंट की है, और फिर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन, इतना ज्यादा इन्होंने देश के लिए किया कि इनको फिर आगे जाके राष्ट्रपति भी बनाया गया हमारा। डॉक्टर सुधा मूर्ति, ये जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, एक भारत की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी है इन्फोसिस, उनकी वाइफ हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन को भी चलाती हैं। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जब थी ये, तो ये अकेली फीमेल स्टूडेंट थी, 163 मेल स्टूडेंट थी। ये रिसेंटली कपिल शर्मा शो में भी आई थी। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एजुकेशन की मदद से
इतने आगे तक ये पहुंच गए हैं और आज ये करोड़ों फीमेल्स की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप सब जानते ही होंगे, रोज सुबह स्कूल में जनगण मन आप गाते हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। और ये इकलौते ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 2 देश के नेशनल एंथम लिखे हैं। इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा हुआ है। इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला था, पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। आप में से बहुत सारे बच्चे भी नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ तक ये लोग पहुंचे किस वजह से? एजुकेशन में अच्छा होने की वजह से। तो आप भी अपनी पढ़ाई पे अभी फोकस अच्छे से करेंगे तो आगे जाके बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें, इनसे भी कुछ बड़ी चीजें भी हासिल कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल स्कूलिंग, जो आप सभी बच्चे करते हैं सबसे ज्यादा। आप डेली सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, पर अगले महीने से आप सभी लोग स्कूल जाना शुरू कर देंगे फिर से। ऑनलाइन लर्निंग जो अभी चल रही है हमारी, मैं आपको ऑनलाइन कुछ कुछ बता रहा हूँ, उस चीज को आप ले रहे हैं। आपने कोविड में आप में से काफी सारे बच्चों ने ऑनलाइन लर्निंग ली थी। और इसके अलावा हम जैसे यूट्यूब से कभी कुछ सीखते हैं, आप कोई कोर्स में एनरोल कर देते हो कहीं से, एक सैटरडे संडे का कोर्स, या डीएलएफ की तरफ से भी क्लासेस चलाई जाएंगी आपके, अगले महीने से स्टार्ट होंगी शाम को, मैथ्स और इंग्लिश की। तो कोई भी ऑनलाइन लर्निंग ऐसी ले रहे हैं, वो एजुकेशन का ही एक टाइप हो जाता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये अभी आप लोगों ने तो नहीं किया होगा, कुछ कुछ बच्चों ने किया होगा, पर ये होता है क्या है, हमें जब भी कोई चीज सीखनी होती है तो हम वहां जाके काम करते हैं। जैसे आप में से कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते होंगे तरह तरह के, तो जब आप कॉलेज में होंगे तो आप इंटर्नशिप पे जाएंगे। इंटर्नशिप पे क्या करेंगे? आप जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उस चीज पे आप काम करेंगे प्रोफेशनल लोगों के साथ। जैसे जो बच्चे होटल मैनेजमेंट करेंगे वो होटल में जाके सारे काम सीखेंगे, फ्रंट ऑफिस पे खड़े होंगे, हाउसकीपिंग का काम मतलब साफ सफाई का काम भी सीखेंगे, प्रोफेशनली कैसे करते हैं, घर की तरह नहीं कि झाड़ू लिया झाड़ू करना शुरू कर दिया। खाना बना किचन में प्रोफेशनली कैसे काम करते हैं, सर्विस कैसे करते हैं खाने की। जो सिविल इंजीनियरिंग में जाएंगे वो लोग कैसे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, उनको कैसे करते हैं। जो लोग आर्किटेक्ट में जाएंगे वो सब सीखेंगे कि क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं कोई भी एक बिल्डिंग का ढांचा बनाने के लिए। और ऐसे ही जब कुछ लोग आईएएस आईपीएस बनने जाएंगे तो जब आप ट्रेनिंग में होंगे तो आपको कलेक्टरों के साथ भेजा जाएगा, जाइए ये लोग कैसे काम करते हैं। तो कोई भी काम हम उसमें फील्ड में जाके जब किसी के साथ रहते हैं, शैडो करते हैं किसी को, एक आदमी काम कर रहा है, आप उनके पीछे पीछे शैडो बन के देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो उसे हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या क्या चीजें की जा रही हैं। तो ये 3 टाइप के एजुकेशन होते हैं। अब हम एजुकेशन तो सीख लिया क्या क्या था जो भी सब। अब हम एजुकेशन, सर आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम बता दिया, किरण बेदी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम कैसे बने इनके जैसे? तो एकेडमिकली सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। आपने ये तो गोल बना लिया कि आपको बड़े होकर इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बनना है, वो तो आप 5 10 15 साल बाद बनेंगे। शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका? इस साल क्या करेंगे आप अपनी क्लास में? आप अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे, 90-95% मार्क्स लेके आएंगे, ये गोल है। फर्स्ट आना गोल नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आप 90% में भी फर्स्ट आ जाओगे, या गांव के स्कूल में, क्योंकि कंपटीशन कम होगा। आप ऐसे स्कूल में जहाँ कंपटीशन ज्यादा तो हो सकता है आप 95% में भी थर्ड आओ। लेकिन आपको अपने लिए एक टारगेट लेके चलना है, वो गोल बनाएंगे कि मैं इस साल 90% लेके आऊंगा, अगले साल 95% लेके आऊंगा। फिर उसको भी आप ब्रेक करके रख लीजिए, मैं इस महीने क्या क्या पढ़ाई करूंगा, और फिर आप उसको भी इस महीने का फिर टाइम मैनेजमेंट, तो इस महीने का टाइम टेबल बनाइए। आप डेली सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 से 8 फ्रेश होते हैं, 8 से 9 खाना खाते हैं, 9 से 10 आप टीवी देखते हैं, भाई बहन के साथ खेलते हैं, 10 बजे से 1 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं, 1 बजे से 2 बजे तक खाना खाते हैं, 2 से 3 आराम करते हैं, 3 बजे से 5 बजे तक ट्यूशन जाते हैं, 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करते हैं, 7 बजे से 8 बजे तक खेलते हैं, 8 बजे से 9 बजे तक खाना खाते हैं, 9 बजे से 10 बजे तक टीवी देखते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। तो ऐसे जो भी आप दिन भर में करते हैं उसको आप लिखिए,
और फिर उसमें देखिए कहाँ कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन सी चीज आप खत्म कर सकते हैं इसमें से। कि मैं 1 से 2 खाना खा रहा हूँ, मैं तो बस 20 मिनट खा रहा हूँ, 40 मिनट तो मैं फोन में लगाऊं, टीवी में लगाऊं, तो आप वहाँ टाइम कट ऑफ कर सकते हैं। खाने का टाइम आधा घंटा, उसके बाद आप खेलने का टाइम या पढ़ाई का टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आपको टाइम मैनेज करना है अपना। होमवर्क कर रहे हैं आप, होमवर्क करने में आपको 3 घंटे लग जा रहे हैं, लेकिन आप तो थोड़ा सा ही होमवर्क कर रहे हैं, उस चीज को आप यूटिलाइज कीजिए फिर कि नहीं, होमवर्क अब से मुझे 45 मिनट्स में खत्म करना है, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडीज करूंगा 1.5 घंटे। तो ऐसे जब आप लिख लेंगे ये सारी चीज और अपने सामने कहीं चिपका लेंगे जहाँ आप पढ़ते हैं, या एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप डेली उस चीज को देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कहाँ किस चीज को आप बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको एकेडमिकली ज्यादा फायदा होगा। तो ये किस चीज में आ जाएंगे, आपके मंथली गोल और डेली गोल्स में। अब जैसे हमने 1 महीने का टाइम टेबल तो आपने बना के चिपका दिया, आज मैंने बोला आपने चिपका दिया 1 महीने का टाइम टेबल, सारा मंडे टू सैटरडे पूरा लिख के, संडे की छुट्टी उसमें। पर ट्यूसडे को अचानक से आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ गया, आपने तो उसमें लिख रखा था शाम को 5 से 7 पढ़ाई करूंगा, पर शाम को रिश्तेदार आ गए, पढ़ाई वढ़ाई कुछ हुई नहीं, या आपको कहीं जाना पड़ गया शादी वादी में। तो ऐसे केस में क्या है, आप अब आपके पास एक दिन का बैकलॉग बढ़ गया। आपने सोचा था मंडे से सैटरडे तक तो इतनी पढ़ाई कर दूंगा, वेंसडे को शादी में चले गए, सारा प्लान उस दिन फ्लॉप। अब थर्सडे को वेंसडे की भी पढ़ाई भी पढ़नी है, थर्सडे की भी पढ़नी है, तो प्रेशर बिल्ड हुआ आपके पास। तो ऐसे केस में क्या करना है, एक उस दिन का खत्म कहानी है, ऐसा नहीं कि आप उस दिन का भी प्रेशर लेके पढ़ना है। प्रेशर लेके पढ़ोगे तो सारी चीजें दिमाग में नहीं आएंगी, तो उस दिन का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, अगले दिन की पढ़ाई फिर से शुरू कर देनी है। तो इस हिसाब से आप एक तरह से अपना गोल्स और टाइम मैनेज कर पाएंगे। गुड स्टडी हैबिट्स, इनका मतलब ये है कि अब आप पढ़ाई कर रहे हो बेड पे लेट के, मस्त ऐसे कॉपी ले ली कहीं से भी, अब पढ़ रहे हैं लेट के पैर ऊपर करके, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। एक स्पेस बनाइए अपने घर पे जहाँ पे आप पढ़ेंगे। आपके पास टेबल चेयर है पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, वहां पे ही हमेशा पढ़िए। नहीं है तो कोई एक स्पेस कोना एक पकड़िए जहाँ पे आप बैठ के हमेशा पढ़िए, वहां सिर्फ पढ़ाई होगी और कुछ नहीं। बेड सोने के लिए है तो बेड पे पढ़ाई नहीं होगी। जितने भी बच्चे बेड पे पढ़ते हैं प्लीज आज से बेड पे पढ़ना बंद करिए। उसके अलावा कोई एक जगह घर में आराम से आपको इतना स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि आपको बैठना है और सामने 2 फुट की जगह और चाहिए, जितनी जगह में आप बैठे उतनी जगह पढ़ाई के लिए। और फिर जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, चलो अब खाना खाते खाते यूट्यूब से पढ़ाई कर लेते हैं, या क्लास चल रही है तो कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। आप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो। पढ़ाई जब कर रहे हो तो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। अगर 2 चीजें एक टाइम पे कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग बढ़ेगी, जिससे कि आपका फोकस खराब होता चला जाएगा सभी बच्चों का। तो मल्टीटास्किंग बच्चों के लिए नहीं होती है, मल्टीटास्किंग जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए होती है, क्योंकि उन्हें इतने ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं होती एक काम पे, उन्हें एक साथ 2-3 काम करने होते हैं। आप बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी चीज आपको पढ़नी है, वो दिमाग में बिठानी है, उसको याद रखना है एग्जाम तक, और फिर एग्जाम के टाइम वो जहाँ कहीं पे भी आपने दिमाग में बिठाई है वहां से फिर उसको याद करके वापस से बाहर लेके आना है। तो ये बड़ा फोकस का काम होता है, इसीलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए और कोई चीज नहीं। और पढ़ाई के बीच में ब्रेक लीजिए, ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए आज तो 6 घंटे पढ़ दूंगा मैं, ये भी नहीं। आप हर 50 मिनट बाद या 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, अपने आप को फ्रेशन अप कीजिए, आंख धो के आइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, फिर वापस आके बैठ जाइए 1 घंटे पढ़ने के लिए। सेल्फ मोटिवेशन ये तब काम आती है जब आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अब अभी तो मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ना है, या मुझसे तो सही से पढ़ाई हो ही नहीं रही, तो आपको खुद मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को कि नहीं नहीं मैं और अभी थोड़ी देर और बैठता हूँ तो ये चीज अच्छे से हो जाएगी। या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी बैठिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, मैं इस चीज को 1 घंटा और दे देता हूँ तो मेरे समझ में आ जाएगा। और चलो मेरे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको फिर से कल स्कूल जाके क्लास टीचर से पूछ लूंगा या मम्मी पापा से पूछ लेता हूँ। पर आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर आपने पढ़ाई से गिव अप कर दिया तो फिर एकेडमिक सक्सेस नहीं मिल पाएगी। गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है उस चीज में, भले टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उस टाइम में भी जब आप फेल हो रहे हो, आपको नॉर्मली आप ये देख रहे हो कि बाकी लोग तो कर ले रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जो फेल हो रहे हो उसमें भी बहुत सारी लर्निंग हो रही है। अब हम उसी को आगे देखते हैं।
अब जब हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली कि भाई इस बार तो 95% लेके आएंगे, लेकिन 95 की जगह 65% ही आ गए, तो अब सर उस सब चीज से हम लोगों ने क्या सीख माइक ऑन सकते हैं? करके पहली रखा बात है, तो कुछ सुनाई हमें नहीं दे सबसे रहा। पहले ही एक्सेप्ट करना होगा, हम किसी भी चीज के ऊपर ये ब्लेम नहीं डाल सकते कि टीचर ने नहीं पढ़ाया था, या फिर मैं बीमार हो गया था, या पेपर में गर्मी लग रही थी, मेरे को उल्टी हो गई थी। ये सब बहाने नहीं, सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होता है कि मैंने जितनी पढ़ाई की थी उस पढ़ाई के हिसाब से मेरे इतने ही मार्क्स आए हैं। और फिर एक्सेप्ट करने के बाद आप आगे उस चीज को बढ़ा सकते हैं कि जब भी आप फेल होते हैं तो आपने जो भी चीजें की थी वो चीजों में से 50% राइट रही होंगी, 50% गलत रही होंगी। तो जो गलत चीजें हैं वो अब से नहीं करनी, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस अगली बार अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। इंक्रीजेज नॉलेज, यानी अब आपको पता चल गया कितनी सारी चीजें नहीं करनी, और आपने एक चीज को कई तरीके से करने का ट्राई कर लिया था। मैथ का कोई सोल्यूशन था, आपने 5-6 तरीके से ट्राई किया, नहीं हुआ आपसे, तो अब आपको पता चल गया ये 5-6 तरीकों से तो ये चीज सॉल्व नहीं होगी, ऐसे नहीं करनी है। जब भी हम कभी अपनी किसी चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं भूपेंद्र तो सर, हम फिर चेंज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि भाई ये चीज तो मुझसे नहीं हो रही, वे काम करते हैं बड़े भैया दीदी या मम्मी पापा या किसी से ही पूछ लेता हूँ, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं। और फिर उस वहीं से हम एक और चीज हमारे अंदर आती है कि हम ये समझ जाते हैं कि ये लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जो जिंदगी भर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई चीज कर ली, वो हमसे अच्छे से हो गई तो हमें अब नहीं करनी है। वो हो सकता है हम उसमें थोड़े टाइम बाद अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो उसमें हम फिर फेल हो जाएं, तो हम फिर से उसको सीखेंगे दोबारा से। पहले आती थी हमें एक समय पे, लेकिन हम दोबारा उस चीज को सीखेंगे, फिर और अच्छे से करेंगे। तो फेलियर, जब भी आप कभी किसी चीज में फेल हो जाओ तो कभी भी उदास मत होना, डरना मत, उस चीज को फेस करना और उस चीज से सीख के आगे बढ़ना, और हमेशा आगे बढ़ते रहना। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, आप कई बार फेल होंगे, ऐसा भी नहीं एक बार, आप कई बार फेल होंगे, लेकिन वो फेलियर ही आपको एकदम अल्टीमेट सक्सेस तक ले जाएंगे। जितना भी बड़ा आप बनना चाहते हैं, जो भी आपने सपने अपने लिए सोचे हैं। अच्छा, आप सक्सेस को हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज सक्सेस, कि सर कलेक्टर बन गए तो सक्सेस। फिर कोई दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो सक्सेस। तो डेफिनेशन सक्सेस की आप छोटे रूप में आप समझ सकते हैं कि आप जैसा परफॉर्म आज कर रहे हैं, अगले महीने अगले साल उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। सर आप सबका माइक ऑफ करवा दीजिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भूपेंद्र सर, भूपेंद्र सर, स्क्रीन नहीं दिख रही आप सभी बच्चों को, एक सेकंड में फिर से मैं शेयर करता हूँ। भूपेंद्र सर, भूपेंद्र सर, मीटिंग नहीं दिख पाएगी आप बच्चों को, पार्टिसिपेंट्स। यस मैम। सर आपकी बात सुनाई नहीं दे रही, कोई माइक ऑन करके रख रहा है बार बार। यस सर, यस सर, आपकी आवाज ना, सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, सर आपने म्यूट कर दिया है। सर दिखाई नहीं, सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या हुआ? स्टूडेंट हो। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही।
यस मैम। मैम मैं अभी बोलना शुरू कर रहा हूँ। तो आ, अब सक्सेस को हम समझते हैं। सक्सेस क्या होता है कि हम आज जितना भी परफॉर्म कर रहे हैं हम उससे बेटर परफॉर्म करें कल। जैसे हम अभी जिस क्लास में हैं अगली क्लास में हम उससे बेटर परफॉर्म करें। हमने जितने UT1 में मार्क्स लेके आए उससे बेटर मार्क्स हम हाफ ईयरली एग्जाम्स में लेके आए, उससे बेटर फिर हम UT2 में लेकर आए। तो धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे करते जाना एक सक्सेस का पैरामीटर हो गया। दूसरा, जो भी हम गोल सेट करते हैं अपने लिए कि हम इस क्लास में 90% लेके आएंगे, हम UT में इतने मार्क्स लेके आएंगे, हम हाफ ईयरली में इतने मार्क्स लेके आएंगे, जो भी हम छोटे छोटे गोल्स अपने लिए बनाते हैं, क्लास टेस्ट में इतने मार्क्स लेके आएंगे, उन गोल्स को हम अचीव कर रहे हैं, वो हमारा सक्सेसफुल होने का एक दूसरा तरीका होगा। इम्प्रूव करना है अब हमें, तो हम इम्प्रूव कैसे करते हैं? हम डेली 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे की जगह हमने 2.5 या 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपने एक इम्प्रूवमेंट लेके आई, अपने स्टडीज को बढ़ाना शुरू किया। अब इससे ये हो सकता है या तो आपके मार्क्स अच्छे आने लग जाएं, या हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी आ रहे, जितने पहले मार्क्स आ रहे थे उतने ही आ रहे हैं, लेकिन आपने एक एरिया इंप्रूव किया, आपने पढ़ाई को ज्यादा समय देना शुरू किया। तो जब भी हम पर्सनली या बिहेवियरली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो वो भी एक सक्सेस का पैरामीटर होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब भी हम पढ़ाई तो हो गई, पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों के ऊपर भी कि हम दोस्तों के साथ कैसे बात करनी है, उनके साथ कैसे सोशलाइज करना है, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था 3rd और 4th और 5th के बच्चों के साथ। तो अपने पढ़ाई के अलावा आसपास वाली चीजों के ऊपर जब हम ध्यान देके चलते हैं तो भी हमारे सक्सेस में वो चीज कंट्रीब्यूट करती है। जब भी हम कोई चीज अचीव करते हैं, कुछ भी हमने एक गोल बनाया था अपने लिए, हम उसको जब भी पा लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो हमें वो चीज सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसी आपकी सक्सेस, अगर आपने बहुत बड़े लेवल पे अपने स्कूल का या अपने पेरेंट्स का अपने आप को शोकेस किया है और सक्सेसफुल हुए हो तो बड़ा रिवॉर्ड लेना चाहिए। छोटे लेवल पे किया है तो भी छोटा रिवॉर्ड लेना ही चाहिए। तो अगर आपने एक क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आए तो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। आप UT वगैरह में अच्छे मार्क्स ले आए हैं तो आप घर पे जाके अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आज मेरा ये खाने का मन है, ये बना दीजिए। और अगर आपने कुछ और अच्छा किया है तो आप फैमिली, घर वालों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, जहाँ कहीं पर भी आप घूमने जाना चाहते थे। तो ये सब रिवॉर्ड होते हैं एक तरह से, जो आप अपने, जो भी आपने मेहनत की थी इतने टाइम से कर रहे थे, उस मेहनत के बाद आप अपने आप को एक रिवॉर्ड देते हैं, जिससे कि आप दोबारा उतनी ही मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड रहें। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। जो बच्चे पेन और पेपर लेके बैठे हैं वो पेन पेपर खोलिए और उस पर ये चीज लिखिए कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं।
बहुत सारी चीजें आपका मन करता होगा, पिछले साल आप कुछ और बनना चाहते थे, पिछले महीने आप कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन अभी आप इस मोमेंट में, इस मीटिंग में अभी आपका क्या दिमाग में चल रहा है वो चीज आप लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वो जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आप, अब जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिख लिया कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो अब आप कैसे बनेंगे डॉक्टर, उसमें बहुत सारी चीजें लिखेंगे आप। सबसे पहले तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तब बनेंगे। पढ़ाई करने के बाद आपको क्या है, 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं जिससे कि आप साइंस ले पाए, क्योंकि उसके लिए आपको साइंस चाहिए होगी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आप उससे पहले आइए कि मुझे उस अभी से हर क्लासेस में ज्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मतलब मुझे डेली ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और फिर ये छोटे छोटे गोल्स बनाते जाइए। सबसे बड़ा ऊपर गोल हो गया हमारा डॉक्टर बनना है, फिर 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, नहीं 12th में नीट के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अभी आप जिस क्लास में हैं उस क्लास में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। छुट्टियों के बाद जो भी आपके पहले एग्जाम होंगे और जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपको डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कम से कम आप 2 से 3 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम इसमें लिखिए जब भी स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर व्हाट कैन आई डू नाउ टू हेल्प माय करियर, इसमें ये आ जाएगा कि अभी आप डेली 3 घंटे पढ़ सकते हैं। और पहला स्टेप क्या होगा आपका, कि मैं अभी आज के दिन मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी। तो ऐसे जो भी आपके गोल्स हैं, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको अपने कुछ भी काम करना है, तो जो भी आप चीज बनना चाहते हैं सबसे ऊपर वो, फिर उसको अचीव करने के लिए सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, जो भी होगा वो चीज आप कर सकते हैं। थैंक यू। ये मीटिंग यहीं समाप्त होती है। आप सभी बच्चे 1 मिनट इस पे बने रहिए, ये एक्टिविटी कीजिए। तो अभी हम शुरुआत से एक बार सारी चीजों का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे थे शुरू में मेरी आवाज नहीं आ रही थी। तो हम फटाफट सारी चीजों को एक बार समझ लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले तो एजुकेशन क्या होता है, कि कोई भी जब पढ़ा रहा होता है वो एक एजुकेशन का पार्ट हो गया। आप जब आप नॉलेज रिसीव कर रहे होते हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं, वो भी एजुकेशन का हिस्सा हो गया। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आप कोई भी चीज कहीं से भी सीख रहे होते हैं वो एजुकेशन में ही आता है। जैसे क्लास, एक स्कूल का सिस्टम यही है, एक टीचर नॉलेज दे रहे होते हैं, आप ले रहे होते हैं, और ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग हो गया। और कोई भी स्किल डेवलप कर रहे होते हैं आप, वो भी एजुकेशन है। घर पे पेरेंट्स भी आपको कोई चीज बताते हैं, सिखाते हैं, और कोई भी चीज आप गेम्स वगैरह खेलते हैं या कहीं बाहर आप जाते हैं, कुछ भी घूमने कहीं गए, आपने कुछ देखा, आपने एक ट्रांजैक्शन किया पैसे का, तो आपने एक स्किल डेवलप की कि 50 रुपए देके 20 रुपए की चीज खरीदी, 30 रुपए वापस लिए, तो आपका एक मैथमेटिकल एजुकेशन वहां पे हुआ। तो स्किल डेवलप, ये सब चीजें एजुकेशन के अंदर ही आ जाती हैं। हमने सीखी आज डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज, हमने सीखे लिटरेचर, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, ह्यूमन स्टडीज का मैंने आपको बताया कि हम बिहेवियर को समझ लेते हैं, हमारे दोस्त के, भाई बहन के, मम्मी पापा के, दादा दादी के, कब उनसे किसी चीज के लिए पैसे मांगने हैं, कब उनसे डर के चुप के पढ़ने बैठ जाना है जिससे कि वो हमें डांटे ना। तो ऐसी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ से हम
नॉलेज यानी कि ज्ञान अर्जित करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, आप अच्छी पढ़ाई करके प्रोडक्टिविटी मतलब आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बढ़िया हो जाती हैं। कोई भी काम अगर खराब चल रहा है या सही से नहीं हो पा रहा है तो आप उसको कैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कुछ अलग सोच के उसको सही कर देते हो। जॉब्स बहुत अच्छी मिलती हैं और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी आप जीते हैं एजुकेशन के फायदे। ये बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, जो बहुत गरीब परिवारों से आए थे, जिन्होंने एजुकेशन को अपना हथियार बना के बहुत सक्सेसफुल ऊंचाइयों तक पहुंचे। आपने इन सभी का नाम सुना होगा, आप इन सब के बारे में पढ़ भी सकते हैं और देख सकते हैं और इनको अपना रोल मॉडल बना के, आइडल बना के आप भी इतने बड़े बनने की कोशिश कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में यही होता है, फॉर्मल स्कूलिंग जो हम स्कूल जाते हैं सुबह और फिर दोपहर को आते हैं, फिर हम ट्यूशन भी जाते हैं, वो भी एक तरह का एजुकेशन फॉर्मल। ऑनलाइन लर्निंग जैसे एक अभी चल रही है, आपकी क्लासेस भी डीएलएफ की तरफ से चलेंगी इवनिंग में अगले महीने से, और आप यूट्यूब वगैरह से या किसी और वेबसाइट से ऑनलाइन कोई कोर्स वगैरह करते हैं वो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है जब हम कॉलेज वगैरह में होते हैं, हम इंटर्नशिप पे जाते हैं, जिस भी चीज़ की हम पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर हम उन्हीं फील्ड के प्रोफेशनल लोगों के साथ रहते हैं, देखते हैं कैसे कैसे काम होता है, समझते हैं काम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। एकेडमिक गोल्स बनाना मैं आपको बता रहा था, जिसमें कि ये चीज आप सारे बच्चे अभी से शुरू कीजिएगा। आप अपने गोल्स बनाइएगा, शॉर्ट टर्म की इस क्लास में कितने मार्क्स लाने हैं, यूटी में कितने लाने हैं, इनको लिख के चिपकाइएगा। ये सब लिखने वाले काम है। फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए एक अपना टाइम टेबल बनाइएगा, जो भी चीज़ें आप करते हैं उसमें आप देखिएगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है और कहाँ उस टाइम को आप ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप पूरे दिन का लिख लेंगे, जब से आप उठते हैं जब तक आप सोते हैं, सारी चीज़ें एक पेपर पे, और उसको सामने चिपका दीजिएगा अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं। फिर डेली आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको देखेंगे कि आप उसे आसानी से फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप पढ़ाई का टाइम उसमें बढ़ा सकते हैं। आपको डिफिकल्टी हो रही है उसको फॉलो करने में, तो आप देखिए कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ से आप टाइम थोड़ा सा निकाल के अपनी स्टडीज को दे सकते हैं। गुड स्टडी हैबिट्स में मैं आपको बता रहा था कि सारे बच्चे घर पे एक स्पेसिफिक जगह बनाइए जहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी सोफा पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी टीवी के सामने पढ़ रहे हैं, कभी फोन के सामने पढ़ रहे हैं, चलते चलते पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। ये अच्छी पढ़ाई की हैबिट नहीं होती है। तो इसीलिए आप एक स्पेसिफाइड जगह जहाँ पे आप हमेशा अच्छे से पढ़ेंगे अपने घर के अंदर, और हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना। आपसे कोई चीज नहीं हो पा रही है तो उसमें आपको डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बोलिए फिर से कि ये चीज मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको फिर दोबारा से और अच्छे से करूंगा, थोड़ा और टाइम देता हूँ। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, हम जब भी फेल होते हैं हमें हमेशा उससे सीख के आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। फेलियर हमेशा एक लर्निंग होती है, और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको कई बार फेल होना पड़ेगा। तो इस चीज में कोई गलत बात नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाते हो तो वो आप आज नहीं कर पा रहे हो, आप कल बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब उसको थोड़ा सा समय दे देंगे, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। हम फेल तभी होते हैं जब हमने वो चीज या तो सही तरीके से नहीं की होती या उसे सही समय नहीं दिया होता। तो आप प्रैक्टिस करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो जरूर हर उस चीज में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे जो आप पहले अच्छे से नहीं कर पाए हो। ये सक्सेस मैंने आपको बताई। आप हमेशा ये कोशिश करो, ऐसा नहीं कि आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो तो आप पढ़ाई करना कम कर दोगे। अगर आप लास्ट ईयर 95% में फर्स्ट आए थे और इस साल 94% में फर्स्ट आए हो, तो आपकी परफॉर्मेंस तो खराब हुई है। आप भले फर्स्ट आए हो तो आपको अपने सब, आपका कंपटीशन सिर्फ आप हो। आपको अपनी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी करते रहने चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करते रहना चाहिए। गोल्स आप हमेशा पिछले वाले से ज्यादा बेहतर बनाएंगे, और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो। और जब भी चीजें अचीव करो, हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड करो, अपने आप को शाबाशी दो, अपने मनपसंद की थोड़ी बहुत चीजें करो और उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि इस बार आगे फर्स्ट, अब पूरे साल, अगले पूरे साल मौज मस्ती करनी है, नहीं। जैसे ही आपने अपने आप को शाबाशी दे दी, रिवॉर्ड दे दिया, उसके बाद से फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दो।
ये एक्टिविटी आप सभी बच्चे अपने गोल लिखेंगे और उसको चीज को कैसे अचीव करेंगे ये लिखेंगे, और फिर ये देखते जाइए जब तक आप अभी 3rd 4th 5th 6th 7th 8th क्लास में हो, आगे कितना आगे तक जाते हो, आप इसमें से कितनी चीजें अचीव कर पाते हो, कितनी नहीं कर पाते हो, और बाकी चीजें भी आपको अचीव करनी है जिससे कि आप अपना गोल अचीव कर पाओ। क्योंकि आप जो भी बनना चाहते हो आप नहीं अचीव कर पाओगे तो सबसे ज्यादा बुरा आप ही को लगेगा। इसीलिए इस चीज का भी आप लोग ये लिख के ये भी चिपका लेना, ये सारी चीजें हमेशा अपने पास रखिएगा जिससे कि आपको ये याद दिलाते रहे कि आपको क्या करना है, क्या बनना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू इतने ध्यान से सुनने के लिए। किसी बच्चे का कोई डाउट है अभी हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, कुछ पूछना है आपको तो। किशन बेटा, चिंगम, कृष्णा नेगी, चिंगम क्या कर रहे हो बेटा? किसी भी बच्चों को कुछ नहीं पूछना, सबको सब अच्छे से समझ आ गया? हैंड रेस किए हैं। किशन क्लास 5 बेटा, अनम्यूट करके पूछो क्या पूछना है, वरने तभी पूछता हूँ बेटा आपसे। किशन क्लास 5, किशन, अजीत, जिसने भी हैंड रेस किया है अनम्यूट करके बोलो क्या पूछना है। वर्णित बेटा पूछो अनम्यूट करके क्या पूछना है, वर्णित पाल। किशन, वर्णित बेटा अनम्यूट करके पूछो। अच्छा, आप लोग शायद अनम्यूट नहीं कर पाओगे, आप चैट में पूछ सकते हो बेटा। बच्चे एग्जाम में अच्छा परमिशन नहीं मिलेगी बच्चे, चलो कोई नहीं, आप चैट में पूछ लो। मोहित ने पूछा है व्हाट इफ आई गेट डिमोटिवेटेड अबाउट गेटिंग लो परसेंटेज एट एग्जाम। तो सबसे पहले तो यही करना है बेटा, एक्सेप्ट करना है। लो परसेंटेज मार्क्स आए थे तो हमें बुरा इसीलिए लगता है कि हम, मेरे मार्क्स क्यों कम आए, मैंने तो पूरी पढ़ाई की थी। सबसे पहले ये हमें समझने की जरूरत है कि हमारे मार्क्स रिफ्लेक्शन हमारी पढ़ाई का ही है। हमने जितनी पढ़ाई की थी उतना ही हमारे मार्क्स आए, और फिर हमें ये करना है कि अगली बार मैं इससे ज्यादा पढ़ूंगा और ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगा। तो मार्क्स कम आने पर कभी भी उदास होने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है कि ये मेरे ही मार्क्स हैं, मैंने इतनी ही पढ़ाई की थी। और किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि घर पे आप नहीं पढ़ा रहे थे, या मेरे ट्यूशन नहीं लगे थे, या स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे। ऐसा कभी भी नहीं करना, ऐसा करेंगे तो हम अपनी गलती रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए पैट का मतलब होता है बेटा शाबाशी देना, पीठ थपथपाना। बेटा कभी भी कोई दूसरा आदमी जब आपको बोलता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, वो एक फीडबैक है आपके लिए, आपको उसके फीडबैक के ऊपर फिर काम करना है। तो आपके कोच बोल रहे हैं बेटा तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो उनसे पूछो सर कौन सी चीज अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और सर कौन सी चीज अच्छे से कर सकता हूँ। इम्प्रूविंग का मतलब यही होता है बेटा कि बेहतर करना है। जो भी चीज आप कर रहे हो, आज आपने एक काम किया, आपने 1 घंटे में 10 पेज रीड किए, तो कल 11 पेज रीड करने हैं, इम्प्रूवमेंट। और ऐसे ही आप कोच से पूछ सकते हो कि क्या इम्प्रूव करना है। तो गौरी बेटा सर से यही पूछना है कि सर आप मुझे 3 एरियाज बताइए इम्प्रूवमेंट के, और मुझे ये भी बताइए, क्योंकि वही बताएंगे, उन्हीं से पूछिए कि सर इस चीज में कैसे इम्प्रूव करूं। जब भी कोई आपको फीडबैक देता है आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस चीज में कैसे इम्प्रूव किया जाए। बेटे आप सब लोग दिन में 2 से 3 घंटे मिनिमम, वैसे 3 घंटे मिनिमम पढ़ाई लेके चलिए, मिनिमम 3 घंटे बोला है मैंने। ठीक है बच्चों, अब हम ये मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, अगले महीने मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।